वेलकम इन टारगेट क्लासेस शेड्यूल। आज मैं आपको लाइफ साइंस का नया टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका टाइटल है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? तो वर्गीकरण शब्द के पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कार्लस लाइनस के बारे में। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ये चीज महसूस हुई कि जो क्लासिफिकेशन या फिर इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए सबसे सटीक चीज बताई। इनका मानना था कि कोई भी स्पीसीज प्री एग्जिस्टेंस नहीं है, वो पर्टिकुलरली किसी न किसी स्पीसीज से जनरेट हुई। तो इनका कहना था कि क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासिफिकेशन करना जरूरी होता है, क्योंकि यदि क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो हम चीजों को सही तरीके से उनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और स्पेसिफिक स्पीसीज का फॉर्मेशन, स्पीसीज जो होती है क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो स्पीसीज ही क्लियर करती है कि कौन सी स्पीसीज होगी जो कि किसी स्पेसिफिक कार्य को परफॉर्म करेगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, उसकी केमिकल कंपोजिशन एक जैसा होगा। इस प्रकार से यदि किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है तो वो स्पीसीज एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के सेगमेंट में आती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन दो तरह से होगा, एक प्लांट का होगा और एक एनिमल का होगा। यदि बात हम प्लांट की करते हैं तो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है उसे एल्चर ने 1883 में दिया था। तो एल्चर ने 1883 में ये बताया कि प्लांट का क्लासिफिकेशन हमको करना किस बेसिस पे। तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में यदि हम ध्यान देंगे तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में जो प्लांट किंगडम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है क्रिप्टोगेम्स और एक होता है फेनेरोगेम्स। तो प्लांट किंगडम जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, one is cryptogames and another is phanerogames। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है। तो हम बात यदि क्रिप्टोगेम्स की करते हैं तो इसके अंतर्गत जो भी प्लांट आते हैं उन सारे प्लांट में सीड्स नहीं होती, विदाउट सीड्स होते हैं, और इनमें कोई फ्लावर्स भी नहीं होते, विदाउट फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिप्टोगेम्स के अंदर वो प्लांट्स आएंगे जिनके अंदर ना तो सीड्स हैं और ना ही फ्लावर्स। और यदि फेनेरोगेम्स की बात की जाए तो इसके अंदर कौन कौन से प्लांट इंक्लूडेड होंगे? जिनमें सीड्स भी होंगी, फ्लावर्स भी होंगे और ये वेल डेवलप्ड भी होंगे। तो यहाँ पर क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स में क्या अंतर हो रहा है? बीज का अंतर हो रहा है, पुष्प का अंतर हो रहा है। यदि बीज से पुष्प या पुष्प से बीज बनते हैं, फिर फल बनते हैं, हम फ्रूट भी लिख सकते हैं। तो इनका फॉर्मेशन यदि होता है जिन प्लांट में तो वो सीधे सीधे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? फेनेरोगेम्स में। और जिनमें सीड्स नहीं होती हैं, जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे क्रिप्टोगेम्स। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टोगेम्स को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है थाइलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा और एक है टेरिडोफाइटा। तो हम बात करते हैं थैलोफाइटा की। तो थैलोफाइटा लार्जेस्ट पार्ट है प्लांट किंगडम का। और यदि हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में 2500 स्पीसीज हैं और ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन कैटेगरी भी कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये एम्फीबियन क्यों? हमने ब्रायोफाइटा का की पॉइंट क्या देखा कि ब्रायोफाइटा में 2500 स्पीसीज हैं और साथ ही साथ इसे प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? ये ऐसी प्लांट कैटेगरी है जो कहाँ रह सकती है? जो लैंड में भी सर्वाइव कर सकती है और वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है। तो ऊपर देखा जाए प्लांट किंगडम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट,
cryptogames and phanerogames. Cryptogames is also known as Pushpavidh and Pushpavidh. Cryptogames further divided into three segments: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. इन्हें हिंदी में भी ऐसे कहा जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा सबसे बड़ा पार्ट होता है प्लांट किंगडम का, लार्जेस्ट पार्ट होता है। अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। पहला पॉइंट हो गया कि थैलोफाइटा हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर देखिए प्लांट होगा तो उसमें क्या होते हैं, स्टेम होती हैं, रूट्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं इसमें। लेकिन थैलोफाइटा में ये चीजें डिफरेंशिएट नहीं की जा सकती। नो डिफरेंशिएशन ऑकर इन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हम अलग से उसकी रूट या स्टेम या लीव्स अलग अलग से हमें नहीं देख सकती, हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये रूट है कि स्टेम है। मतलब इसके अंदर वो सभी पादप आते हैं जिनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इनकी रूट्स हैं, कि स्टेम है, कि लीव्स हैं, सारा एक जैसा दिखता है हमको। तो ये इनिशियल स्टेट हम कह सकते हैं प्लांट की, जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्रिप्टोगेम्स जो है वो अनडेवलप्ड होंगे और जो ये फेनेरोगेम्स हैं ये डेवलप्ड होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। थैलोफाइटा जो होता है इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक आता है अलगी, एक आता है फंजाई। अलगी जिसे शैवाल कहते हैं और फंजाई जिसे कवक कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा शैवाल का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। और जो कवक का अध्ययन होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे माइकोलॉजी कहा जाता है। तो देखा जाए एल्गी क्या है, शैवाल क्या है। शैवाल आप सभी ने काई देखी होगी आपके घर में, वही एल्गी होती है, शैवाल होते हैं। इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो शैवाल को जब आप देखते हैं तो उसमें आपको अलग से रूट्स नहीं पता चलेंगे, कि आपको तना नहीं पता चलेगा, कि आपको ब्रांचेस नहीं पता चलेंगे। ये सब एक दूसरे से इतने छोटे, इतने माइन्यूट होते हैं कि इन सारी चीज़ों को आप अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब एल्गी की बात करें कि आपको हरा जरूर दिखता हो, तो जब यदि कोई भी प्लांट का जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो उसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है, वो होता है क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल अगर हमारे सामने आया तो मैं क्लियर कर दूं कि क्लोरोफिल को यदि हम देखते हैं तो हमें याद हो जाता है कि हमने पढ़ा था प्लास्टिड पढ़ा था, जिसे लवक कहा जाता है, लवक। अब ये जो लवक है ये कितने पार्ट में डिवाइडेड था, 3 पार्ट में डिवाइडेड था। क्लोरोप्लास्ट, फिर दूसरा क्या था, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा क्या था, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्या क्या था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लांट किंगडम में आता है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब हम प्लांट सेल पढ़ा था हमने, तो उसमें मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था, क्रोमोप्लास्ट पढ़ाया था, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ाया था। ये पार्ट होते हैं प्लास्टिड के, जिसको लवक कहा जाता है। और प्लास्टिड का संबंध होता है, लवक का संबंध होता है किससे, रंगों से होता है। तो यदि हम सिर्फ स्पेसिफिक बात करते हैं क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल का संबंध क्लोरोप्लास्ट से है। क्लोरोप्लास्ट जिसे कोशिका की रसोई गृह कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट का आकार कैसे होता है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ये इस प्रकार से डबल लेयर होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसे स्ट्रोमा कहा जाता है। और इसके बाद में इसमें ऐसा इस प्रकार का आकार होता है, और ये सभी आपस में जुड़े होते हैं। ये जो आप आकार ब्लेड जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे ग्राना कहा जाता है, ग्रैनम कहा जाता है। और अगर हम पर्टिकुलर एक ब्लेड की बात करते हैं तो इसे थाइला
अंदर में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, और यही क्लोरोफिल है जो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो हम बात कर रहे थे एल्गी में, तो एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है, एल्गी को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में 2500 स्पीसीज आते हैं, मतलब इसमें काफी सारी स्पीसीज आती हैं, और स्पीसीज काफी सारी हैं, लेकिन अगर प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा भाग पूछा जाएगा तो वो क्या है, थैलोफाइटा है, वो ब्रायोफाइटा नहीं है। ब्रायोफाइटा में देखिए स्पीसीज ज्यादा होना अलग बात हो जाती है, संख्या ज्यादा होना अलग बात हो जाती है। जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करने जा रहे हो, आप क्या लेने जा रहे हो, वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हो, और आप शॉपकीपर से कहते हो कि मुझे वॉशिंग मशीन बता दो। उसने कहा मेरे पास 10 वैरायटी है वॉशिंग मशीन की। वैरायटी मतलब वो उनकी स्पेसिफिक, वो किस प्रकार का कार्य कर पाएगी, या फिर वो कंज्यूमिंग कैसी है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग कैसी है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी, सब एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड है। मेरे पास 10 अलग अलग वैरायटी। अब 10 अलग अलग वैरायटी है, तो ऐसा हो सकता है ना कि हर एक वैरायटी का एक उनके पास मॉडल है, तो उनके पास टोटल मॉडल कितने हो गए, 10। और यदि फर्दर हम किसी और शॉप में जाते हैं और हम वहाँ पर बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, वॉशिंग मशीन, और वो शॉपकीपर कहता है हमारे पास 10 वैरायटी, तो हम बोलते हैं 10 वैरायटी तो उसके पास भी है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आपने बहुत स्टॉक में सामान रखा है। तो उन्होंने क्या कहा कि वैरायटीज ज़्यादा है, बट पर्टिकुलर वैरायटी में भी हमारे पास कई सारे चॉइसेस हैं आपके लिए। मतलब कुल मिलाकर अगर हम यहाँ दूसरे शॉपकीपर के यहाँ देखें तो यहाँ 50 से ज़्यादा वॉशिंग मशीन है, उसे 10 ही वैरायटी है। लेकिन हम जहाँ पहले गए थे वहाँ पर वैरायटी 10 थी, लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन क्या थी, कम थी। तो यहाँ पर वैरायटीज ज़्यादा है, बट अगर नंबर्स अपन काउंट करें कि ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट कहाँ आते हैं या मोर नंबर ऑफ प्लांट्स कहाँ पर आते हैं, तो वो हमारे थैलोफाइटा में आते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ जितने भी प्लांट आएंगे सारे के सारे क्या होंगे, अनडेवलप्ड होंगे। अब बात हम ब्रायोफाइटा की कहते हैं, तो यहाँ थैलोफाइटा में भी हम एक चीज देख लेते हैं, मिस हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, नो कंडक्टिव टिश्यू। नो कंडक्टिव टिश्यू। अब कंडक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसमें भी थोड़ा सा क्या है, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर पढ़ाया है प्लांट टिश्यू का, उसे आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बात हम करते हैं नो कंडक्टिव टिश्यू। टिश्यू क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी, और सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। अब टिश्यू कितने प्रकार की होती है, तो प्लांट टिश्यू जो होता है हमारा, वो प्लांट टिश्यू के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि टिश्यू कितने, हम उसे सब डिवाइडेड कितने पार्ट में करते हैं, तो वहां पर एक टर्म आता है जाइलम और फ्यूलम। ये किसके पार्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट होते हैं। और ये परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर परमानेंट टिश्यू का पार्ट होता है। अब परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, लेकिन जाइलम और फ्यूलम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क परफॉर्म करते हैं किसी भी पादप के लिए। जाइलम का काम होता है वो रूट से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि मिनरल हो गए या कोई भी प्रोटीन, जो भी चीजें पेड़ को जरूरत होती है अपना सरवाइव करने के लिए, वो उन सारी चीजों को रूट के थ्रू लेकर जाकर पूरे ट्रीज तक पहुंचाता है। ट्रीज के जितने भी पार्ट है पर्टिकुलर लीव्स तक पहुंचाता है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो ये वर्क परफॉर्म करती हैं, ये कंडक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और ऊपर में जब फूड बन जाता है तो उस फूड को बनने के बाद फाइलम क्या करता है, वो टिप ऑफ लिफ से वो उससे पूरे बॉडी होती है जो पेड़ की, उसमें फैलाता है। तो यहाँ पर थैलोफाइटा में ऐसा कोई भी टिश्यू नहीं मिलेगा, नो कंडक्टिव टिश्यू होगा, यहाँ जाइलम फ्यूलम फाउंड नहीं होंगे। ब्रायोफाइटा में भी यही चीज है, नो कंडक्टिव टिश्यू, नो जाइलम एंड फ्यूलम। यहाँ भी हमें जाइलम एंड फ्यूलम देखने को नहीं मिलते। तो हम बात कर रहे थे ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा कि यहाँ पर
भी ना जाइलम होगा ना फ्यूलम होगा। इसको एम्फीबियन कैटेगरी कहते हैं प्लांट किंगडम की। इसमें 2500 स्पीसीज होती हैं, ये इंक्लूड करता है। तो ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया। इसका 4 पॉइंट क्या होगा कि जो ब्रायोफाइटा के अंदर आता है स्फेगनम, तो स्फेगनम को आप मेंशन कर सकते हो। स्फेगनम क्या होता है, ये एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है जो अपने वेट से, इसका जो पर्टिकुलर वेट है, मान लेते हैं इसका वेट x है, तो ये कितना पानी सोख सकता है, ये अपने वेट का 18 गुना मतलब 8x वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब स्फेगनम क्या है, ये अगर पर्टिकुलरली इसका वेट कितना है, इसका वेट है x kg, तो ये कितना पानी सोख सकता है, कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसका 8 गुना 18 गुना वाटर वो एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे प्लांट होते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, या फिर हमें किसी प्लांट को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाना होता है, तो स्फेगनम एक ऐसा ब्रायोफाइटा है जिसका यूज करके गार्डनर ये वर्क करते हैं। क्योंकि ये खुद में 18 गुना ज़्यादा पानी सोख सकता है, तो हम कुछ समय तक क्या कर सकते हैं, पौधों को, पादपों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जिसमें वो पादप मरेंगे नहीं, मतलब उनको सर्वाइव करेंगे, उन्हें वाटर मिलता रहेगा। चलिए अब इसके बाद हम टेरिडोफाइटा में आते हैं। तो अगर थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा से कंपैरिजन किया जाए तो थैलोफाइटा डेवलप्ड होते हैं। यहाँ पर आप रूट स्टेम में क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट था, 5 पॉइंट आप डाल सकते हैं कि रूट स्टेम्स वगैरह में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यहाँ भी रूट स्टेम वगैरह में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, अलग अलग समझ में आता है कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये सारी चीजें। टेरिडोफाइटा के अंदर बताता है कि यहाँ पर जो भी प्लांट आते हैं इस कैटेगरी के अंदर में होगा, लेकिन इसमें वेसल्स नहीं होंगे। फाइलम तो होगा लेकिन इसमें कंपेनियन सेल नहीं होंगे, मतलब अनडेवलप्ड। तो ये तीनों ही अनडेवलप्ड का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। थैलोफाइटा में तो हमें पता ही नहीं चलेगा स्टेम कहाँ है, रूट्स कहाँ है, और ब्रायोफाइटा में ये पता चल जाएगा कि रूट्स वगैरह कहाँ है, लेकिन जाइलम फ्लोएम नहीं है। टेरिडोफाइटा में जाइलम फ्लोएम है, लेकिन यहाँ पर सेल्स वेसल्स नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ चीजें कमी है। इसलिए यहाँ कहाँ पर रखा गया है, ये क्या फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, सीड्स फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, फ्लावर फ्रूट्स नहीं बना पा रहे। फिर अगले सेगमेंट में आते हैं, तो ये है फेलेरोगन्स, पुष्पोद्भिद। देखिए आप पुष्प से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर पुष्प होंगे, यहाँ ये वेल डेवलप्ड होंगे, यहाँ फ्लावर्स होंगे, फ्रूट होंगे। इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, नग्न बीजी और आवृत्त बीजी। तो नग्न बीजी से समझ में आ रहा है इसके अंतर्गत कौन सी कैटेगरी आएगी, इसके अंदर वो सारे प्लांट्स आएंगे जो कैसे उपस्थित होते हैं, नग्न बीजी के फॉर्म में उपस्थित होते हैं। यहाँ कोई कोटिंग नहीं होगी, इस बीज के ऊपर में कोई भी कोटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर जो आवृत्त बीजी, नग्न बीजी जो हमारा है, इसके अंतर्गत कौन से प्लांट आते हैं, तो इसके अंदर जो भी प्लांट आते हैं, पहली बात तो वेल डेवलप्ड होंगे, फिर साथ ही साथ इसके अंतर्गत आने वाले जो प्लांट होते हैं इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। हाइट ज्यादा होती है तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेड़ सिकोया जिंजेटिया, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेड़ सिकोया जिंजेटिया, तो ये जो सिकोया जिंजेटिया है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेड़ है, वो जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजी के अंतर्गत आता है। इसकी लगभग 120 मीटर की ऊंचाई है, और ये जो सिकोया जिंजेटिया है ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है, और यहाँ पर इसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। तो हमने जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजी से क्या पढ़ा, यहाँ पर ऐसे पादप आएंगे जिनमें बीज उपस्थित होंगे लेकिन उनमें कोई कोटिंग नहीं होगी, और इसके अंतर्गत आता है सिकोया जिंजेटिया, जो सबसे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पेड़ है। इनमें आने वाले सभी प्रकार के पादपों की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ, एंजियोस्पर्म या आवृत्त बीजी में। तो यहाँ पर जो होते हैं सीड्स तो होती हैं लेकिन कोटेड होती है, मतलब यहाँ
तो बीजपात्री की बात कर रहे हैं, तो यदि एक बीजपात्री है तो उन्हें मोनोकॉटिकॉट्स कहा जाएगा, और द्विबीजपात्री है तो उसे डाइकॉटिकॉट्स कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पूरा कंप्लीट लेक्चर है प्लांट क्लासिफिकेशंस का। इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बाकी आप ये चीजें समझ लो कि प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो इनिशिएट किया था एल्चर 1883 में। इन्होंने बताया था कि प्लांट को किस बेसिस में क्लासिफाइड किया जा सकता है। प्लांट को ऊपर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आता है हमारा क्रिप्टोगैम्स, जिसमें सीड्स नहीं होती हैं, फ्रूट्स नहीं होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते हैं, और एक होता है फेनेरोगम्स, जिसमें सीड्स भी होती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, ये वेल डेवलप्ड होते हैं। तो जो ये हमारा एंजियोस्पर्म जो है, तो यहाँ पर आपने जो हमारा क्या है क्रिप्टोगैम्स है, तो क्रिप्टोगैम्स में हमने देखा थ्री पार्ट में से डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा प्लांट किंगडम का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट है। थैलोफाइटा को स्टेम में, रूट्स में, ब्रांचेस में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। थैलोफाइटा को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आता है एल्गी और एक आता है हमारा फंजाई। एल्गी जो है हमारा इसकी स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी, और ये कवक फंजाई की स्टडी को कहा जाता है माइकोलॉजी। एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है? प्लास्टिड का पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं, स्ट्रोमा होता है और ग्रैनम होता है। ग्रैनम एक पूरे बकेट को कहा जाता है, उसके अंदर जो एक ब्लेड स्ट्रक्चर उसे थैलाकोइड कहा जाता है, और थैलाकोइड के अंदर उपस्थित होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और ये जो एल्गी होते हैं इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए हम ये देखने में ग्रीन दिखते हैं। और शैवाल में एल्गी उपस्थित नहीं होती है। फिर इसके बाद ब्रायोफाइटा में आते हैं, तो ब्रायोफाइटा में 2500 स्पीसीज होती हैं। इसे प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसा पर्टिकुलर कैटेगरी जो लैंड में भी सर्वाइव कर सकती है और वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है। ब्रायोफाइटा में 2500 स्पीसीज आती है। इसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित नहीं होते हैं। जो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है स्फेगनम है। स्फेगनम एक ऐसा ब्रायोफाइटा है जो अपने वजन से 18 गुना ज्यादा पानी को सोख सकता है, और इसका उपयोग गार्डनर कर सकता है जब वो प्लांट शिफ्टिंग कर रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह प्लांट को ले जा रहा हो। फिर इसके बाद हम आते हैं टेरिडोफाइटा में। तो थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा के कंपैरिजन में टेरिडोफाइटा जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है। इसमें बीज उपस्थित हो जाते हैं कभी कभी, और जो ये हमारा टेरिडोफाइटा है इसमें जाइलम और फ्लोएम भी होता है, लेकिन जाइलम में वेसल्स नहीं होते और फाइलम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। तो इसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है कि हमारा ये थोड़ा सा डिफरेंट एक अनडेवलप्ड वे में, अपने डिफरेंट वे में, अनडेवलप्ड वे में शो होते हैं इसके अंतर्गत आने वाले प्लांट्स। फिर इसके बाद हम आते हैं फेनेरोग्राम्स में, पुष्पोविद में, जिसमें फ्लावर्स, फ्रूट सब प्रेजेंट होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। बात हम यहाँ पर जिम्नोस्पर्म की करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजी में ऐसे प्लांट आते हैं जिनके ऊपर कोटिंग नहीं होती, इनके जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं। अब नग्न बीजी के अंतर्गत हमने पढ़ा कि इनकी जो प्लांट्स होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, रूट में, स्टेम में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल बताया सिकोया जिंजेटिया। सिकोया जिंजेटिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेड़ है, कैलिफोर्निया में पाया जाता है, और ये जो हमारा पेड़ है इसकी हाइट 120 मीटर होती है। जो ये हमारा सिकोया जिंजेटिया है इसकी जो लंबाई होती है वो 120 मीटर होती है, और साथ ही साथ जो ये पेड़ होता है तो इसका जो रंग होता है लाल होता है, इसलिए इसे रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या अंतर है कि एंजियोस्पर्म के जो बीज होते हैं वो कोटेड होते हैं, फ्रूट के इनसाइड होते हैं। फिर यदि फ्रूट के इनसाइड होते हैं तो किसी पात्र में होते होंगे बीज, तो इसे बीज पात्र के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। अगर एक बीजी पात्र है जिसमें एक बीजी पात्र में बीज हैं तो उसे कहा जाता है मोनोकॉटिकॉन्स, और यदि यहाँ पर एक से ज्यादा है तो उसे कहा जाता है डाइकॉटिकॉन्स। इस प्रकार से प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। मैं मोनोकॉटिकॉन्स, डाइकॉटिकॉन्स और इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।
अभी मैं सिर्फ आपको इनिशिएट कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। जब इससे रिलेटेड मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगी, जो ये तो 1 डे के अकॉर्डिंग हो गया, सारे इसमें फैक्ट वगैरह आ गए, लेकिन जब मैं उसे मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको डिस्क्रिप्टिव वे में सारी चीज़ें लिखवा के वो चीज़ें कंप्लीट कराऊंगी। तो ये नॉर्मली इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, और टारगेट कोचिंग है जो आपकी शहडोल की, इससे आप बने रहें और इससे जुड़े रहें। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को और सुनने को और सीखने को मिलती हैं।